हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम मेल मर्ज कैसे करते हैं एक्सेल और वर्ड का यूज़ करके। कभी ना कभी आपके ऑफिस में आपके रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी कि आपको कई सारे लोगों को मेल करना है एक सिमिलर सा फॉर्मेट। उसमें कुछ डिटेल्स उनकी अलग हो सकती हैं बट फॉर्मेट ओवरऑल सेम रहता है, या आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं जो कि सेम फॉर्मेट में, केवल नाम और डिटेल चेंज होनी है कस्टमर्स की। ऐसे कंडीशन में हमारे पास मेल मर्ज का जो ये ऑप्शन एक्सेल और वर्ड में आता है, ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं हम मेल मर्ज को। मेल मर्ज शुरू करने से पहले इसके जो यूजेस हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ईमेल करनी है उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, या लेबल्स प्रिंट करना है, या इन्वेलप प्रिंट करना है। हालांकि आज के केसेस में लेबल्स और इन्वेलप की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कंपनी के ऑलरेडी फॉर्मेटेड इन्वेलप्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में हम लेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं, उसे भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, जिसका नाम है एक्सेल मेल मर्ज डेमो। मैं इसे ओपन करता हूँ, और जब भी आप कोई मेल मर्ज का काम शुरू करने वाले हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, रिकमेंडेड ये रहता है कि आप उसका एक सेपरेट फोल्डर बनाएं और उसके अंदर एक एक्सेल और एक वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का एक मेल डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें मैंने ऊपर क्या करा है, कंपनी की डिटेल डाल दी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने फ्रॉम इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल और इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दी है। उसके नीचे मैंने डियर और एक स्पेस क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे हम पर्सन का नाम लिखेंगे। यूएस सिलेक्टेड फॉर द रोल फॉर, जो भी उसका रोल हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, बेस्ड आउट ऑफ वो किस सिटी और किस स्टेट में होगा उसका ऑफिस, और जो भी उसको डिटेल मिल रही है, सैलरी मिलने वाली है, उसका बेसिक HRA, उसका स्पेशल अलाउंसेस और CTC क्या होने वाला है मंथली और एनुअली, और साथ ही इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट रहेगा आज की वीडियो के लिए। अब जैसा हमारा एक्सेल का फॉर्मेट होता है और जहाँ जहाँ पे हमें डिटेल भरनी होती है, उन्हीं डिटेल के लिए हमें एक्सेल में भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं एक्सेल डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया है उसमें फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है, लोकेशन सिटी, लोकेशन स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, पर्सन का जो रोल उसे दिया गया है, उसका बेसिक मंथली और बेसिक एनुअली। ठीक है, उसका HRA मंथली, HRA एनुअली, स्पेशल अलाउंसेस मंथली और स्पेशल अलाउंसेस एनुअली, और साथ में ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमने सैंपल रखी है, अपनी ही ईमेल आईडी, ताकि हम उसको मेल को भेज के आपको दिखा सकें। अब शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अगर मैं एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमें शुरू क्या करना होता है, हम मेलिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं वर्ड के, और आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज करके ऑप्शन है। मैं स्टार्ट मेल मर्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और आप देखेंगे इसमें लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है। मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को ही सेलेक्ट करें। जब इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास लेटर, इन्वेलप और ईमेल और वही सारे ऑप्शन यहाँ भी आ रहे हैं, साथ के साथ हमें डिटेल भी आ रही है कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, सेंड लेटर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन पर्सनलाइज द लेटर दैट ईच पर्सन रिसीव। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, तो दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है वो है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब जिस डॉक्यूमेंट में मुझे काम करना है, ठीक है, वो पूछ रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर मैं स्टार्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ मिल रहे हैं जनरल डॉक्यूमेंट में। अगर मैं टेम्पलेट एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे पास लिंक खुल जाएगा, जहाँ पर मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकता हूँ। मैं इसे बंद करूँगा। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर को आपसे पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो उसे सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे जाकर मेल मर्ज डेमो में अपना मेल फॉर्मेट सेलेक्ट करें। आप देखेंगे जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक वो सारा डेटा या फॉर्मेट यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रेसिपिएंट है, यानी ये जो डेटा जाना है, ये मेल्स जानी है, वो किसको जानी है। तो जब मैं सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट।
अगर आपकी लिस्ट बहुत छोटी है, 2, 3, 4, 10 लोगों की है, तो आप चाहें तो क्रिएट पे क्लिक करके टाइटल, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, जो आपको फील्ड रिक्वायर है उन सब में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमाइज कॉलम कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलम रखने हैं। जैसे एड्रेस लाइन नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप क्लिक करेंगे, कॉलम का नाम टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ रोल टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया है। मैं चाहूँ इसे मूव अप कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक कस्टमाइज लिस्ट बना सकते हैं, उसमें फिर एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टाइटल में मिस्टर लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए इजी लर्न, कंपनी नेम इजी टू लर्न। ठीक है, और इस तरह से मैं क्या बाकी सारी डिटेल फिल करके यहाँ से न्यू एंट्री जैसे क्लिक करूँगा एक नया नाम का आ जाएगा। अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक लिस्ट है। अगर आप आउटलुक वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चूज कॉन्टैक्ट फोल्डर का ऑप्शन आएगा। ज़्यादा इजी हमारे लिए रहता है कि हम एक्सेल पे ही लिस्ट को क्रिएट कर लें, तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे और अपने उस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से अपना मेल लिस्ट एंड डिटेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखेंगे जब मैंने ओके किया तो यहाँ मेरे पास टेबल का ऑप्शन आ गया, जिसके अंदर शीट 1 जो भी शीट का नाम होगा आपको बस वो यहाँ शो करेगा, वो कब मॉडिफाई कब क्रिएट हुई है, टाइप टेबल हो गया है। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट कॉलम हेडर। सो अगर आपकी रो ऊपर वाली फर्स्ट रो ब्लैंक है तो आप इस पर से एक चेक हटा सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक समझ सके कि आपका हेडर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट रो में डेटा है तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर दूँ। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा आप देखेंगे जो भी हमने फॉर्मेट एक्सेल में बनाया था वो सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेटा सोर्स का नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लोकेशन और बाकी जितनी भी डिटेल हमने एक्सेल में आपको दिखाई थी अभी वो सारी यहाँ पर आ रही। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे मेरी लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है ऑप्शन राइट योर लेटर का। जब मैं राइट योर लेटर पे जाऊँगा तो अब मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें इंसर्ट करनी है। मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे एड्रेस ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुलेगा कि मैं किस तरह से एड्रेस ब्लॉक को डाल सकता हूँ। जैसे देखिए ऑटोमेटिक ये मुझे एक सजेशन दे रहा है नेम में से सुनील का। ठीक है, कि मैं किस तरह से नेम को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा इंसर्ट पोस्टल एड्रेस, अगर मेरा कोई एड्रेस का कॉलम होता तो वो एड्रेस का कॉलम भी यहाँ पे सजेस्ट हो जाता। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे हर सेकंड पर्सन का नेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैच फील्ड का ऑप्शन है, तो इसने क्या किया कि अपने आप से, तो देखिए इसमें अगर हमने इस नाम से अगर कोई फिल्टर बना रखे होते तो ये क्या कर सकता, उसे ऑटोमेटिक मैच कर लेता। अब जैसे मान लीजिए मैं सिटी में अगर फिलहाल इसको दे दूं लोकेशन सिटी और स्टेट में लोकेशन स्टेट दे दूं और ओके कर दूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अरुण के नीचे न्यू दिल्ली और दिल्ली आ गया। तो अगर मैंने किसी और नाम से किसी और नाम से कॉलम बना रखा है तो मैं यहाँ से उन्हें मैच भी करा सकता हूँ ताकि मैं ईजिली उसको फॉर्मेटेड वे में यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हमको इस तरह से इंसर्ट नहीं करना है, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेट है। हम ग्रीटिंग लाइंस भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, डियर, जोशुआ, ये इस तरह से। ठीक है, और आपको नीचे प्रीव्यू भी दिखेगा इस तरह से नाम आएगा। ठीक है, और डियर की जगह हम टू भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर लेटर बना रहे हैं तो। सेम इसमें भी मैच फील्ड का ऑप्शन आता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और सफिक्स का, मिस्टर, मिसेज, ये जो भी हमने सेट कर रखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल, इसके लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा, हम छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और मोर आइटम, अब ये मोर आइटम वो है जो हमारे पास डेटा बेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ से ये ऑप्शन ना सेलेक्ट करके बल्कि आप राइट एंड इंसर्ट वाले फील्ड वाले ऑप्शन में जाएं। आप देखेंगे वही सारे ऑप्शन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, बट यहाँ से ज़्यादा ईजिली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे डियर के बाद यहाँ पर पर्सन का नाम इंसर्ट करना था तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊँगा, ये आपको मेलिंग टैब के अंदर मिलेगा और यहाँ से मैं फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा, मैं स्पेस प्रेस करके यहाँ से सेकंड नेम को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ डियर, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो गया है। अब जो रोल ऑफ था वहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊँगा और रोल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। बेस्ड आउट ऑफ में जाकर मैं लोकेशन सिटी और स्टेट की जगह पर लोकेशन स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। ज्वाइनिंग डेट वाले ऑप्शन में जाके मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट फील्ड में जाकर ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर लूँगा। अब हमारा जो ये टेबल है, टेबल के अंदर जैसे बेसिक है मंथली, तो मैं जाऊँगा फील्ड में बेसिक मंथली, फिर उसके बाद बेसिक एनुअली सेलेक्ट कर लिया,
फिर उसके बाद हाउस रेंट मंथली और फिर हाउस रेंट एनुअली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस मंथली और स्पेशल अलाउंसेस एनुअली को सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे नीचे मैंने टोटल सीटीसी का एक ऑप्शन डाला है जिसमें अभी 0 वैल्यू आ रही है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला इंसर्ट किया है। अगर आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना नहीं आता मैं बता देता हूँ आपको सेल को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, लेआउट में जाता हूँ, फॉर्मूला में जाऊँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल सकते हैं, इतने तरह के फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सम वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा और इसके अंदर टाइप करूँगा अबव, यानी इस सेल से ऊपर के जितने भी वैल्यू हैं उसको ये सम कर ले। सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी लगाया है। अगर आप देखेंगे लेआउट में जाके फॉर्मूला तो सम अबव का ऑप्शन यहाँ सेलेक्टेड है। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब भी कोई वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। सो अगर आपका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा रो कॉलम का चेंज हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही इसमें एक्चुअल फील्ड आएंगी, वैल्यूज आएंगी, वैसे ही फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो जाएगा। सो अगर आप अपने लेटर को प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर मर्ज फील्ड क्या है, हमारे सारे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं वापस से मेलिंग में जाता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सारे फील्ड आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाईलाइट मर्ज फील्ड का, इस पर क्लिक करके रखें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से सेल में आपने जो मर्ज फील्ड इंसर्ट किए हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे प्रीव्यू और लेटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास जहाँ पर भी आपने फील्ड इंसर्ट किए थे वो अभी हाईलाइटेड है। अगर मैं इस क्लिक को हटा दूंगा हाईलाइटेड मर्ज फील्ड को तो आप देखेंगे इस तरह वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको जो रिकॉर्ड चेक करने हैं आप चाहे यहाँ से भी विजेट से भी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेलिंग के अंदर प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर भी टैब में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक एक करके रिव्यू करते हैं कि हमने जो फील्ड को इंसर्ट किया था वहाँ पे क्या क्या डिटेल आ रही है। ठीक है, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सुनील कुमार आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। मैं इसे बोल्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सुनील कुमार यहाँ आ गया, इसका रोल मैनेजर आ गया, बेस्ड आउट न्यू दिल्ली ऑफिस आ गया। ठीक है, इसका ज्वाइनिंग डेट 3/15/2025 आ रहा है जो कि हमारे सिस्टम के डेट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको भी हम आगे सेट करना सीखेंगे। मंथली, एनुअली और बाकी सारी चीज़ें भी सीटीसी हमारी यहाँ पर आ गई। अगर आप देखेंगे जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें जो सीटीसी 77,730 आ रहा है। अगर मैं मेलिंग में जाकर नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। पर आप देखेंगे हमारी फॉर्मेटिंग जो आ रही है वर्ड नंबर्स की वो बहुत ही ख़राब आ रही है। ठीक है, इसको भी हम सेट करना सीखेंगे। सो अभी तक हमने देख लिया किस तरह से हम मेल मर्ज का यूज़ करके अपने फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में फील्ड को इंसर्ट करते हैं और उन्हें कैसे प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, अब जब भी हम लेटर मेल मर्ज कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम कुछ सैंपल प्रीव्यू कर लें ताकि जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है अगर हमारे डॉक्यूमेंट में तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। हमारे केस में हमारे पास नंबर फॉर्मेट की एबनॉर्मलिटी आ रही है। ठीक है, अब इस नंबर फॉर्मेट को हम ठीक करना सीखते हैं। सो जब भी हम किसी नंबर फॉर्मेट को ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है। इसमें अच्छा ही रहेगा कि हम यहाँ से प्रीव्यू को डिसेबल कर दें और हम बेसिक मंथली वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अभी राइट क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर टॉगल फील्ड कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया मर्ज फील्ड बेसिक मंथली के बाद एक स्पेस लग गया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बैकस्लैश लगाना है और टाइप करना है हैश। हैश का मतलब होता है कि जो भी हम फॉर्मेट करना चाहते हैं वो नंबर फॉर्मेट है। स्पेस दबाएंगे और जिस तरह का फॉर्मेट मुझे चाहिए मैं वो यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ सिर्फ 0 टाइप कर देता हूँ और 0 टाइप करने के बाद वापस से अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट क्लिक करने के बाद अगर मैं प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जीरोस थे वो हमें नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारा नंबर क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करूँगा, एनुअल वाला ऑप्शन पे टॉगल फील्ड ऑप्शन में जाऊँगा, बैकस्लैश हैश फिर उसके 0 इंसर्ट कर दूँगा। फिर जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ भी ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या है, क्विकली सारे ही नंबर्स को जरा ठीक कर लेते हैं। हैश 0 हैश 0 0 और 0। तो हमें फॉर्मूले में जैसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ऊपर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं।
और यहाँ से फिर प्रीव्यू पे दोबारा से क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने फील्ड को सेट कर दिया मेरा टोटल भी फिक्स हो गया। अगर मैं प्रीव्यू करना शुरू करता हूँ तो मुझे सारे ही प्रीव्यू बिल्कुल ठीक ऑर्डर में दिख रहे हैं। हालांकि अगर आपको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी इंसर्ट करनी है और आपको फॉर्मेटिंग नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, एक्सेल में जाएं, एक्सेल में जाकर किसी भी सेल पे जो नंबरिक सेल है उस पर क्लिक करके अगर आप नंबर फॉर्मेट वाले इस ऑप्शन को एक्सपैंड करेंगे और इसमें आप नंबर्स के अंदर कस्टम में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, जिसका ऑप्शन है हैश कॉमा डबल हैश 0। तो अगर मैं वापस से वर्ड में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, टॉगल फील्ड पे जाता हूँ, सो मैंने हैश के बाद जो 0 लिखा था मैं क्या करूँगा, वहाँ फिर से हैश लगाऊंगा, कॉमा हैश 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 और 0 इंसर्ट कर दूंगा। प्रीव्यू करूंगा वापस से तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉमा लग गया है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो गया है। सेम मैं एनुअल वाले पे भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी 0 को हटाकर हैश कॉमा हैश हैश और 0 इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पर भी ये क्लियरली फिक्स हो जाएगा और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी सीखना है कि ये किस तरह से फॉर्मेट काम करता है तो आपको कस्टम में आना है और जाके नंबर फॉर्मेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा उसको। ठीक है, अगर आपको इस तरह से सिंबल यूज़ करना है तो आप सिंबल को वाले फॉर्मेट को भी डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसे डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, कैंसिल प्रेस कीजिए और मान लीजिए मैं एनुअली वाले पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से मैंने सिंबल अप्लाई कर दिया। अच्छा सॉरी, तो जब भी हम कोई टेक्स्ट यूज करते हैं तो हमें इस फॉर्मेट को इन्वर्टेड कॉमा में इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा सेट करते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है तो इसलिए हमें इन्वर्टेड कॉमा पे करना है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको सेट किया है और इस नंबर पे मेरे टोटल में भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। ठीक है, और ये नंबर फॉर्मेट यहाँ पे सेट हो गया। टॉगल फील्ड देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ सेट है। इसके बाद मैं 0 प्रेस कर देता हूँ ताकि कोई भी डिजिट ना आए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट हो गया। तो अब हमारा सेकंड फॉर्मेटिंग रहता है वो है ज्वाइनिंग डेट का। अगर आप ज्वाइनिंग डेट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मंथ है वो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमें डेट को सेट करना था या वैसा वर्षा जैसा भी आपको सेट करना हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और टॉगल फील्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, हैश सॉरी अब हमें यहाँ पे टाइप करना है बैकस्लैश और इस बार हम हैश की जगह @ टाइप करेंगे। @ डिनोट करता है कि हम कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे dd स्मॉल में dd स्लैश कैपिटल mm स्लैश yyyy। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ईयर के लिए जो कैरेक्टर यूज किए हैं वो स्मॉल लेटर में है, डेज का भी स्मॉल लेटर में है, पर मंथ का मैंने कैपिटल लेटर सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे पहले तो ये चीज़ फिक्स हो गई, ये 15 मार्च 2025 सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं वापस से टॉगल फील्ड पे क्लिक करके यहाँ पर एक और m इंसर्ट कर देता हूँ और फिर प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्च आ गया। ठीक है, वापस से मैं क्या करता हूँ, टॉगल पे क्लिक करके यहाँ पे 4m इंसर्ट कर देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ फिर से तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट मंथ आ गया है। ठीक है, आप जैसे भी चाहे वैसी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं जो हमारी डेट से रिलेटेड होती है। चाहे तो आप इस बैकस्लैश को हटाकर डैश वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट हो गया। अब ऐसा होता क्यों है कि मैंने जो कैपिटल M यूज़ किया, अब जो एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग है या फिर वर्ड की जो फॉर्मेटिंग है उसमें जो सिंबल यूज़ होता है स्मॉल m वो मिनट्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए कैपिटल M यूज़ किया जाता है मंथ की फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, अगर इसमें टाइम होता और हमें यहाँ टाइम भी इंसर्ट करना पड़ता तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में HH:MM टाइप करते। फिर से अगर आपको ये फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप क्या सिंपली जा सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें आपका कस्टम में आप जाएंगे तो आपको देखिए इस तरह से डेट और टाइम के सारे सिंबल मिल रहे हैं। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पे देखिए स्मॉल सिंबल भी यूज आता है बट वर्ड में हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल लेटर में ही यूज करना पड़ता है मंथ के लिए। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है MM यूज किया गया है और टाइम के लिए HH:MM यूज किया गया है, सेकेंड के लिए S यूज होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे फॉर्मेट की डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। AM PM के लिए नॉर्मली हम AM PM कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कैंसिल करूंगा
तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर क्या है, सारा फॉर्मेट हमारा सेट हो गया है। अब अगर मैं रिजल्ट को प्रीव्यू करता हूँ तो रिजल्ट क्लियरली फॉर्मेटेड है, ठीक है। अदर देन कोई फॉर्मेटिंग जो आपको सेट करनी है वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे ही करनी है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मुझे नॉर्मल फॉर्मेट यहीं से सेलेक्ट करना है, या इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी यहीं से सेलेक्ट करूँगा। वो ऑटोमेटिकली सारे ही फील्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा और वो इंटरचेंज भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से हमारे सारे फील्ड यहाँ इंसर्ट हो गए। अब बारी आती है इसको फिनिश करने की, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे विजार्ड में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट योर मर्ज। जब मैं कंप्लीट योर मर्ज में ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ वाले छठे वाले ऑप्शन की जगह 6 ऑप्शन की जगह इसे क्लोज कर दें, और जब हमारा ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो जाए तो हमें क्या करना है, फिनिश मर्ज पे क्लिक करना। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी आ रहा है जो कि है सेंड ईमेल मैसेज। जैसे मैं इस ईमेल मैसेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो पॉपअप ऑप्शन आता है उसमें आ रहा है कि टू। अभी पूछ रहा है टू किसको भेजना है, वो कौन सा फील्ड है, तो मैं ईमेल आईडी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट लाइन में कर लेता हूँ मैं ऑफर लेटर, ठीक है। मेल का फॉर्मेट मुझे इसे HTML ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं प्लेन टेक्स्ट करूँगा तो वो नॉर्मल जो भी मेरा कलर फॉर्मेट है या बोल्ड इटैलिक है वो सब हट जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अब या तो मैं ऑल रिकॉर्ड को यहाँ से सेंड कर सकता हूँ, या मुझे फ्रॉम से या करंट रिकॉर्ड ओनली मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 1 से 2 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन जब भी काम करेगा जब आपके सिस्टम में अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। तो मैं 1 से 2 रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ओके करूँगा, अगर आपका मेल आईडी कॉन्फ़िगर होगा सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, 2 मेल आपके जो भी आपने सेंडर की आईडी सेलेक्ट कर रखी होगी उस पर सेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली हमें जो मेल था वो रिसीव हो गया है, और जो भी हमने इसमें डिटेल डाली थी या फॉर्मेटिंग करी थी वो सेम टू सेम फॉर्मेट हमें यहाँ क्या है रिसीव हो गया है, और इस तरह से मेल हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा था पार्ट मेल मर्ज का, जिसमें हम ईमेल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑल रिकॉर्ड करता हूँ और ओके करूँगा तो आपका प्रिंटर ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे PDF में प्रिंट करके ओके करता हूँ और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसका एक नाम देकर ऑफर। ठीक है, ऑफर लेटर्स करके मैं सेव कर दिया। अब देख रहे हैं इसने इस तरह से प्रिंट कर दिया है। अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलूँ तो आप देखेंगे ऑफर लेटर्स करके यहाँ PDF जनरेट हो गया है, और आप देखेंगे ये फर्स्ट PDF है। यहाँ से मैं अगर सेकंड करता हूँ, सेकंड PDF, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमारे सारे PDF यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन आता है वो है प्रिंट डॉक्यूमेंट का, जो कि हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अगर एडिट इंडिविजुअल करते हैं तो क्या करेगा, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। मान लीजिए मैं करंट रिकॉर्ड करके ओके कर देता हूँ, तो ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, और आप देखेंगे इसमें मेल मर्ज वाला कोई भी फील्ड नहीं है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया। मान लीजिए एक्सेप्शनली आपको किसी एक डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना है, बाकी सब नॉर्मल है, तो आप उसे मैनुअल चेंज करके उसको प्रिंट या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई थी कि हम किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका PDF जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है मेल मर्ज के अंदर वो होता है लेबल्स को प्रिंट करना। अब लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स वो होते हैं कि जब अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को मेल करने वाले हैं, पोस्टल मेल, और उसके ऊपर आपको डिटेल लिखनी है, टू की डिटेल किसे भेजना है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे आपको जो कस्टमर का, रिसीवर का है, नाम लिखना है, तो आपके लिए बहुत हेडिक हो सकता है, तो उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भी मैं लेबल वाले ऑप्शन में जाऊँगा कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें से एस लेबल को सिलेक्ट करें और 900 सीरीज़ को सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस तरह के ऑप्शन में समझ में नहीं आता कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो हम वापस से क्या है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे आप यहाँ पे लेबल का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में हम यूज़ करंट डॉक्यूमेंट ही कर देंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट में हम फिर से क्या है अपनी वाली लिस्ट को ही सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। वापस से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड करके डिटेल आ गया। अब मैं क्या करके क्या है इसमें डिटेल इंसर्ट करूँगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 और हमारे सेंडर का जो नाम है, फर्स्ट नेम
और सेकंड नेम, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो एड्रेस होता है ये सिटी इसी कस्टमर की सिटी होती, तो मैं सिटी स्पेस स्टेट, अगर मेरे पास एड्रेस होता तो मैं एड्रेस भी इंसर्ट कर देता, ठीक है। मान लीजिए मैं डेट को यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, रोल और डेट को वो मैंने इंसर्ट कर दिया। इस तरह से जितने भी हमारे एड्रेस के फील्ड होते हैं हम सारे इंसर्ट कर देते। इंसर्ट करने के बाद हमें क्या अरेंज और लेबल पे क्लिक करना है, ठीक है, और अपडेट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप देखेंगे अपडेट ऑल मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लियरली सारे लोगों की सेम डिटेल आ गई। और जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे टू सुनील कुमार, उसका एड्रेस और डिटेल्स, टू सुधीर कुमार, और इस तरह से सब सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हम चाहे इसे प्रिंट कर सकते हैं और सारे लेबल्स हमारे पास रेडी हो जाएगा कि हम इन्हें एनवेलप पे स्टिक करके मेल कर सके थ्रू पोस्टल मेल। सो ये तो बात रही हमारी एक्सेल और वर्ड का यूज़ करके मेल मर्ज करने की। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट से जो हम मेल मर्ज करते हैं उसके डिसएडवांटेज के। डिसएडवांटेज हमारे पास एक मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें हम कोई भी अगर हम सेंड ईमेल करते हैं तो हमारे पास टू के अलावा कोई भी सीसी का ऑप्शन नहीं है। अगर आप मान लीजिए अपने मैनेजर को सीसी रख के कुछ मेल करना चाहते हैं या और भी किसी टीम मेंबर को, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को मेल करना चाहते हैं टू में, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जब आप मेल लिस्ट बनाएंगे तो मेल लिस्ट में जब हम टू में ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे होंगे तो आप कॉमा लगाकर सेमी कॉलन लगाकर दूसरा भी कोई ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ xyg@xyz.com, ठीक है। मैं इस तरह से एंटर कर सकता हूँ। तो जितने भी रेसिपेंट मैंने यहाँ पे डाले होंगे सेमी कॉलन का यूज़ करके उन सबको मेल तो चली जाएगी, बट हमारे पास कोई सीसी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। साथ ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन तो लिख सकते हैं, ठीक है, बट सब्जेक्ट लाइन आपकी डायनेमिक नहीं रहती। आप चाहें तो इसमें कोई सब्जेक्ट लाइन किसी कॉलम से सिलेक्ट करना तो आप इसमें सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी आपकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो एकदम कॉमन हो और उसमें कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन, अगर आप इस मेल के साथ कोई भी इमेज अटैच करना चाहते हैं या कोई पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप केवल इसी मेल को एज ए अटैचमेंट भेज सकते हैं, बट इस मेल के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं भेज सकते। तो यानी आपका सिर्फ लेटर जाएगा और लेटर के अंदर जो भी डिटेल है वो जा सकती है, कोई भी अटैचमेंट नहीं जा सकता है। सो ये हुई हमारी बात मेल मर्ज के डिसएडवांटेज की, ये इसकी लिमिटेशन की। तो ये इस पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कोई मेल मर्ज करने की आता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको समझ लेनी है कि इनमें से कोई भी आपकी मेन रिक्वायरमेंट ना हो तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई अटैचमेंट नहीं करा सकते, आप कोई सब्जेक्ट लाइन को डायनेमिक नहीं रख सकते, ठीक है, कोई भी सीसी वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद ही अपना एक मेल मर्ज का फॉर्मेट बना सकते हैं एक्सेल में, जो कि हमारा VBA के थ्रू बनेगा, ठीक है। उसकी भी एक वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।